मधु माधव अर्थात चैत्र और वैशाख के महीना में दाऊ भैया वृंदावन में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे। ब्रजवासियों के तो आनंद का परावार ही नहीं रहा। वृंदावन में दाऊ जी का खूब स्वागत किया। एक बार दाऊ महाराज अपने परिकर के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, गर्मियों का समय था, पसीना आ रहा था। जब गर्मी ज्यादा बढ़ने लगी तो ग्वाला बोले, दाऊ जी गर्मी बहुत पड़ रही है, चलो यमुना जी में जल क्रीड़ा करते हैं। जल क्रीड़ा करने की जब बात हुई, खूब नहाएंगे, जल में आनंद लेंगे। दाऊ जी बोले, यमुना जी तो दूर है यहाँ से, यमुना जी तो बहुत दूर है दाऊ जी जहाँ खेल रहे थे। एक काम करो, हम यमुना जी को यहीं बुला लेते हैं। ए यमुने इधर आओ। यमुना जी बोली, वाह महाराज, ऐसी नहाने के लिए मैं घर घर गई तो हमारा तो हो गया कल्याण। मैं नहीं आऊंगी। अब तो दाऊ जी की आंखें लाल हो गई, यमुना को बुरी तरह से डांटा। पापे तमावज्ञाय यमुनायासि मया हुत। अरे पापनी, तूने मुझ बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके जो मेरा अनादर किया है, उसका दंड तो तुझे आज भोगना पड़ेगा। तेरे खंड खंड करके तेरा जगत में अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा मैं। जो हल मूसल संभाले हल पृथ्वी पर टेका कि यमुना जी कांप उठी, तुरंत दिव्य रूप बनाकर यमुना जी प्रकट हो गई। चरणों में गिर पड़ी, राम राम महाबाहो, न जाने तब विक्रम, यस्यैकांसेन विधृता जगती जगतपते। हे अनंत, हे महाबाहु, हे जगदीश्वर, मैं आपके बल पराक्रम को न समझ सकी, क्षमा करना प्रभु, मेरी इस भ्रष्टता को क्षमा करें। दाऊ जी का कोप शांत हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज भी श्री धाम वृंदावन में दाऊ जी, यमुना मैया दाऊ जी के हल से टेढ़ी होकर के बह रही है। यमुना जी थोड़ी वृंदावन में टेढ़ी हो गई क्योंकि दाऊ जी के हल का स्पर्श हो गया। बलराम जी अनंत पराक्रम का परिचय आज भी यमुना जी की वक्रता प्रदान कर रही है। इधर द्वारिका में जब तक दाऊ जी रहे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी आंख उठा के देख ले। पर जब राजाओं को यह पता चला कि दाऊ जी वृंदावन छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं, सोई द्वारका के ऊपर दुष्टों ने टेढ़ी निगाह डालना प्रारंभ कर दी। एक पौंड्रक नाम का राजा था, पौंड्रक, जो स्वयं को भगवान सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था कि हम ही भगवान हैं। उसका मित्र था राजा काशीराज। वो और भड़काता था उसे कि तू ब्राह्मण बन, भगवान बन जा जल्दी। वो उससे बार बार कहता कि तुम भगवान बन जाओ, मैं तुम्हारी पुजारी बनकर पूजा करूंगा। काशीराज कहता, मैं पुजारी बन जाऊंगा, तुम भगवान बन के पूजना, और तुम्हारे साथ हम भी पुजारी बन के पूजेंगे। अब जगत में धराधाम पर जितने तू भगवान बनकर पूजना, और कहता जो जो चढ़ावा आएगा सो आधा आधा अपन बांट लेंगे। अब बताओ, जब जगत में धराधाम पर साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण विराजमान हो, उस समय पौंड्रक जैसा व्यक्ति भगवान बनकर घूमता है, और यदि आजकल इस युग में 2-4 लोग परमात्मा बनकर घूमे तो कौन सी बड़ी बात है। उस समय पर पौंड्रक भगवान बनना चाहता था, तो आज के युग में तो भैया बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पौंड्रक ने नकली गरुड़ बना लिया सवारी करने के लिए। अपने शरीर में 2 भुजाएं नकली लगा ली, 2 तो थी और 2 और नकली लगा ली, सो चतुर्भुजी हो गया। और आजकल भी सब आ रहे हैं, हाथ ले आओ आप, नकली मुंह ले आओ। बताओ किस चीज की कमी है आज के संसार में। जब उस समय नहीं थी तो आज तक भैया युग थोड़ा ज्यादा आगे है।
इसका गरुड़ सचमुच आकाश में घूमता था। भोली भाली जनता पागल बन गई। जय पांडुरंग वासुदेवाय भैया नाम से इसकी आरती होने लगी। जय पांडुरंग देवाय नाम से पूजने लगा। काशीराज कहता है मित्र यदि कृष्ण तुम्हें भगवान मान ले तो सो तुम्हारे ऊपर भगवत्ता की मोहर लग गई। बस कृष्ण मान ले सारे जगत ने तो तुम्हें भगवान मान लिया। तो तुम कृष्ण की द्वारिका में धमकी भरा पत्र भेज दो। पांडुरंग बातों में आ गया। मूर्ख और शंख जो है वो दूसरों के फूकने से बजते हैं। उस दिन कंस की कथा में भी हम बतलाए मूर्ख जो होता है उसे दूसरों व्यक्ति जैसी बातें कहते वो वैसे ही करने को तैयार हो जाता है। और एक शंख भी दूसरों के फूकने से बजता है। काशीराज की बातों में आकर पांडुरंग ने एक धमकी भरा पत्र देकर द्वारिका भेज दिया। दूत ने द्वारकाधीश के दरबार में पत्र दिया। उद्धव जी ने आगे बढ़कर दूत से पत्र लिया और पढ़ते ही खूब जोर से हंसने लगे उद्धव जी। भगवान बोले जल्दी बताओ इस पत्र में लिखा क्या है। उद्धव जी बोले इसमें लिखा है सरकार अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो। आप नकली हो असली वाले भगवान तो अब पैदा हुए इस पत्र में लिखा है। भगवान बोले अच्छा इस पत्र में आपको एक व्यक्ति ने चुनौती दी है। वासुदेवो अवतीर्णो एकैव न चापर भूतानां अनुकंपार्थं तम तु मिथ्याभिधां त्यज। पांडुरंग ने पत्र में क्या लिखा भगवान को? कह रहा है अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ। बोले तुम भगवान नहीं हो पत्र में लिख रहा है। बोला असली भगवान तो अब अवतीर्ण हुए इस धराधाम पर। लिखता है ये कृष्ण पंचभूत प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए असली वासुदेव भगवान का आज मेरे रूप में अवतार है। तू तो मिथ्या है, तू झूठा है। अब तेरा कल्याण इसी में है कि द्वारका छोड़ करके तू भाग जा।
भगवान भी इस पत्र को सुन करके खूब खिलखिला के हंसे। लोग आजकल नकली भगवान उस जमाने में भी बन गए, आज भी बन रहे हैं, कुछ प्रमाण आते हैं। पूज्य हमारे भारत के एक अच्छे वक्ता हैं भागवत कथा के, पूज्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज, उनके पुत्र का नाम है इंद्रेश जी। इंद्रेश जी के पास एक व्यक्ति आया और वो कहता है, महाराज मैं बलराम हूं, शेषावतार हूं। नकली बलराम बनने लगा तो बोला, अब कहता है वो बलराम जी नकली कहता है इंद्रेश जी से, कहता है कि मैं बलराम हूं और मैं इस अवतार में प्रभु सबका कल्याण करने के लिए आया हूं। अभी की बात है, ये मान के जनवरी की। इंद्रेश जी बोले, तो हाँ महाराज बताओ, प्रणाम करता हूँ आपको, बताओ क्या सेवा करनी है। तो वो नकली व्यक्ति जो बलराम बन रहा था वो कह रहा है, बस कुछ नहीं, वो हम क्या है कल्याण करना चाहते हैं, तो ब्रज में निवास चाहते हैं, आप हमें 2-4 एकड़ भूमि वृंदावन में दिलवा दो। तो इंद्रेश जी बोले, जब आप कृष्ण के भाई बलराम हो तो आपने उस समय अपने लिए यहाँ कुछ भूमि नहीं छोड़ी। नकली भगवान उस समय बन लिए तो आज भी बन रहे हैं। भगवान को खूब हंसी आई। भगवान ने उस दूत को बुला करके बोले, सुनो, अपने भगवान से जाकर कहना कि भाई यहाँ आने का कष्ट ना करें, हम उनका दर्शन करने के लिए कल उनके यहाँ पहुंच रहे हैं। दूत वापस हो गया, पौंड्रक को जाकर सुना दिया कि भाई द्वारकाधीश कृष्ण कह रहे हैं आपका दर्शन करने के लिए पधारेंगे। अब पौंड्रक की धड़कन तेज हो गई, क्यों रे काशीराज, तूने तो हमें बड़ा मूर्ख बना दिया, तूने पत्र लिखवा दिया, वो मेरा दर्शन करने आ रहे हैं। वह धमकी भरा पत्र सुनते ही भाग जाएगा। अरे वह तो मेरे ही घर आने लगा, तुम कह रहे थे वो भाग जाएगा। काशीराज ने कहा, तू डरता क्यों है, मैं भी तो तेरे साथ हूं, देख भाई भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत कष्ट तो उठानी पड़ेगी। जब हमें भगवान बनना है तो थोड़ा बहुत कष्ट झेलो, कोई बात नहीं है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। दूसरे दिन भगवान उसके घर गए। जो उसके शहर में भगवान पहुंचे, सो काशीराज ने कहा, मित्र पौंड्रक वह आ गया, अब तू अपना चमत्कार दिखा। अब काशीराज कहता है पौंड्रक से कि तुम भी अपना चमत्कार दिखाओ। पौंड्रक ने अपने उड़न खटोले का बटन दबाया, जो नकली गरुड़ था उसका बटन दबाया, सो उड़ने लगा वो गरुड़, नकली गरुड़ था उसका। दूसरा खटका दबाया, सो उंगली में सुदर्शन चक्र चलने लगा उसका। इतना सब देखकर भगवान खूब हंसे, उद्धव इसने तो गजब कर दिया, मेरा दूसरा रूप एकदम बना करके तैयार कर दिया। पर कुछ भी हो, मेरा रूप बनाने में मेरा कितना चिंतन किया होगा इसने। भगवान दुर्गुण में भी गुण देख लेते हैं। भगवान कह रहे हैं इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा, धन्य है इसको, ज्यों का त्यों बन गया, अब इसे असली रूप में दूंगा। अभी तक तो नकली था, अब मैं इसे असली रूप दूंगा। एवं कहकर भगवान ने सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का वध कर दिया और सिर कटते ही सारूप्य मुक्ति प्रभु ने प्रदान की और काशीराज का भी सिर काटकर काशी में फेंक दिया। काशीराज के वध का समाचार सुनकर उनके पुत्र सुदक्षिण मिला। उसने अभिचार विधि से दक्षिणाग्नि की आराधना कर कृत्या प्रकट की द्वारिका को भस्म करने भेज दिया। पर भगवान ने सुदर्शन चक्र से कृत्या को भी भस्म किया। सुदर्शन को आदेश दिया कि जाओ सारी काशीपुरी को विध्वंस कर दो। तो भगवान के दिव्य सुदर्शन से काशीपुरी भस्म हो कर दिया। भगवान के ऐसे अद्भुत बल पराक्रम की चर्चा सुखदेव जी ने सुनाई। बीच बीच में दाऊ जी की महिमा का भी बखान कर रहे हैं। फिर भगवान के नित्य क्रिया का वर्णन किया। अब एक बार परीक्षित जी कहते हैं, बोले सुखदेव जी से कहते हैं, प्रभु आप कहते हो भगवान दीन बंधु है, आप बार बार उनको दीन बंधु नाम से पुकारते हो। भैया सुदामा चरित्र जो आज की मुख्य आज की कथा सुदामा चरित्र से नामांकित है। ध्यान से सुनना सभी लोग, सावधान दया सुनो।
परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से, महाराज आप कहते हैं भगवान दीन बंधु है, तो आप कोई प्रमाण दीजिए, भगवान ने कभी दीन को भी बंधु बनाया है क्या? सुखदेव जी कहते हैं निसंदेह बिल्कुल दीन को भी बंधु बनाया। बोले दीजिए प्रमाण। अहिर भैरव लगा। सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई। सुखदेव जी बोले तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित, अब तुम्हें प्रभु के ऐसे दीन सखा की कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। परिचय सुनिए, सुदामा जी हैं कौन? कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय सुदामा जी महाराज सखा है। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित्, कृष्ण के सखा हुए सुदामा कैसे? बोले ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में भी ब्रह्मवित्तम ब्राह्मण, ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ब्रह्म विद्वदृष्ट। ये ब्रह्मविद ही नहीं, केवल ब्रह्मवित्तर ही नहीं, वरन ब्रह्मवित्तमा, ऐसे ब्राह्मण है, ऐसे सखा। और सुखदेव जी को फिर भी संतोष नहीं हुआ, तो कह रहे विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हो गए। हमने एक दिन और भी बतलाए कि नीति संग्रह का श्लोक आता है, अवसे इंद्रिय चित्तार हस्ते स्नानमिव क्रिया दुर्भगा वर्ण प्रायो ज्ञानभार क्रियां विना। नीति संग्रह का श्लोक कहता है, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं किया, उस व्यक्ति के सभी कार्य गज स्नान के समान व्यर्थ हैं। उसी प्रकार कोई ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान के आचरण पर नहीं चलता, तो उसका बाप को जो ज्ञान है वो किसके प्रकार है? बोले जैसे विधवा स्त्री के लिए आभूषण जो होते हैं वो भारमात्र प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां यदि बस में नहीं है तो आपका जो सभी कार्य व्यर्थ है। परम जितेंद्रिय आसन को जिन्होंने इंद्रियों को जिन्होंने जीत रखा है, ऐसे बोले प्रशांत आत्मा सदा प्रसन्न रहने वाले ऐसे श्री सुदामा जी हैं। सुदामा जी महाराज के गुण गाए। अब बेचारी सुशीला का परिचय देने लगे, तो सुखदेव जी बोले सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला परम पतिव्रता थी। दरिद्रा बेपमाना विगम्य च। सुशीला परम पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्र बहुत थी। यहाँ सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, परंतु सुशीला को दरिद्र लिख दिया। दरिद्र उसी को कहते हैं शास्त्र में जो असंतुष्टि रहता है। भाई सुदामा जी दरिद्र नहीं थे तो पर सुशीला को दरिद्र क्यों लिख दिया? क्योंकि जब पति कुछ होगा तभी तो पत्नी वो बन जाएगी ना। पति डॉक्टर होता है तो पत्नी डॉक्टर नहीं अपने आप बजने लगती है। पति यदि मास्टर है तो मास्टरनी पत्नी अपने आप बजेगी। लोग उसे बोलने लगते हैं मास्टरनी जी। पति यदि डाकिया हो तो आप अपने हिसाब से अर्थ लगा ले। लेकिन शास्त्र की दृष्टि में जो दरिद्र है वही असंतुष्ट, असंतुष्ट जो है वही दरिद्र है।
दरिद्रो ये संतुष्टा, भागवत की दृष्टि में जो असंतुष्ट रहता वही दरिद्री। सुदामा जी तो संतुष्ट हैं, हर हाल में मस्त है, पर सुशीला हर स्थिति में संतुष्ट नहीं है। आज जब किसी संत के द्वारा सुशीला को पता चल गया कि द्वारकाधीश जो है वो मेरे पतिदेव के परम सखा है, तो सुशीला जी अचंभित रह गई। सुदामा जैसा विरक्त स्वभाव है किसी का कि द्वारकाधीश, तीनों लोगों का नाथ, मेरे पति का सखा है और आज तक उन्होंने ये व्यक्त नहीं किया। पर यहां सुदामा जी ने सुशीला को कभी नहीं बताया कि कृष्ण हमारे सखा है। सुशीला ने आज पूछा, स्वामी सच बताइए क्या कृष्ण आपके सखा हैं? मैंने सुना है। सुदामा जी वो हंसे, हाँ हाँ, बचपन का मित्र है हमारा, गुरुकुल में हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं। पर तुझे किसने बताया? सुशीला बोली, महाराज एक साधु आए थे, बातों बातों में चर्चा चली तो उन्होंने मुझे बताया, आपने कभी नहीं बताया। ननु मनु भगवत सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वरसभ। अरे मालूम है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो है, जिन्हें आप अपना मित्र बता रहे हो, वे साधारण नहीं है, वरन ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। ब्राह्मणों को बहुत मानते, वत्सल हैं, जो शरण में आ जाए उसे सब कुछ न्योछावर कर देते। मेरी प्रार्थना है कि महाराज एक बार आप अपने उन सखा मिलने पर चले जाओ। जब आप जाओगे तो दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। यदि आप मिलने चले जाओगे तो इतना धन देंगे कि हमारी पीढ़ियां खाती रहेंगी घर बैठे बैठे। सुदामा जी बोले, नहीं नहीं, हम धन लेने के लिए जाएंगे उनसे? बचपन का सखा वर्षों बाद मिले और मुझसे कहेंगे तुम हमें धन दे दो? सुशीला जी ने मन में सोचा कि ये धन लेने की इच्छा से तो जाने वाले हैं नहीं। तो सुशीला मैया बोली कि स्वामी आप धन लेने ना सही, आपके मित्र हैं तो एक बार मिलने जरूर चले जाओ। मिल आओगे उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सुदामा जी बोले, हाँ मेरे मन में भी उत्कंठा है कि मेरे मित्र की मैं बहुत प्रशंसा सुन रहा हूँ। अयम परम उत्तम श्लोक दर्शन। आजकल मैं अपने उस बाल सखा की चारों तरफ से प्रशंसा सुन रहा हूँ महाराज। सुदामा जी ने कहा मिलने जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन क्या है मित्र के घर कभी जाओ ना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाना चाहिए। और वो भी बरसों के बाद जा रहा हूं, पर घर में तो कुछ एक अनाज का दाना भी नहीं है जो उसे ले जा सके। सुदामा जी कहते कुछ स्थान होते हैं मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला बोली, चिंता मत करो, मैं अभी प्रबंध करती हूँ। दौड़ करके गई। या चित्वा चतुर्मुष्टि विप्रान् पृथक् तण्डुलान्
शैलखंडेन तान्वद्वा भर्त्रे प्रदादुपायनम्। सुशीला 4 ब्राह्मणियों के घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल उधार मांग रही। भाई 4 मुट्ठी चावल जैसे तैसे करके बांधे किसमें, तो उसने एक दो चार फटे कपड़े डले थे, उनको सबको मिलाकर के एक पोटली बना दी। ऐसी स्थिति घर की। हाथ जोड़कर ताऊ जी दतिया से पधारे आदरणीय श्री दिवाकर शर्मा जी, गांव के भतीजे भी हैं, हमारी दादी जी के भतीजे हैं, पिताजी के भैया, पिताश्री के मामा जी के लड़के। जोरदार तालियों से सभी लोग स्वागत करें। और उनके साथ में फूफा जी श्री अशोक दुबे जी भी पधारे हैं। आज सब पूरा परिकर पधारा है, बहन जी भी पधारी है, ताई जी आई है, सब पधारी है। बड़ा स्नेह करते हैं ताऊ जी। पिछली वर्ष आए थे गोवर्धन कथा के दिन, इस वर्ष ना आ सके किसी कारणवश। वर्तमान में पीएचई विभाग में सेवारत है। भगवान अब हम क्या, यही हमको आशीर्वाद देते रहे, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनके भंडार हमेशा भरे रखे, ऐसी कामना करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो एक पोटली बना दी, तो हाथ जोड़कर बोली स्वामी बस यही तुच्छ भेंट अपने मित्र को दे देना, अपने सखा को प्रदान करना, ये छोटी सी भेंट है। परंतु जब उनसे मिलो तो मेरा भी एक संदेश सुना देना। क्या संदेश है? एक मास द्वे पाक में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी बो। हे गोपाल, सभी आपके उपासक वैष्णव भक्त जो होते हैं वो 1 महीने में 2 बार एकादशी का व्रत धारण करते, पर आपकी गति न जाने कुछ ऐसी कृपा है हमारे घर पे कि नित्य एकादशी होती है। जब भी मेरे बालक भोजन करने की इच्छा प्रकट करते तो हम उनसे ये कह देते हैं बेटा आज एकादशी। इस घर में कब तक व्रत चलेगा? थोड़े शब्दों में बड़े सुंदर भाव सुशीला ने कह दिए। अब सुदामा जी बोले अच्छा देवी कह दूंगा। पोटली बगल में दबाए चल पड़े। और प्रभु का तो स्वभाव संकल्प है, जो तू आवे 1 पग मैं आऊं पग 60।
बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। साबरे 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। 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 रटते हैं मन में, रटते हैं मन में, रटते हैं मन में, रटते हैं मन में। हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। कोई गम का मारा तुझको पुकारे। कोई गम का मारा तुझको पुकारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। टपकते हैं आँखों से आंसू हमारे। टपकते हैं आँखों से आंसू हमारे। तू आजा कहाँ है ओ राधा के प्यारे। तू आजा कहाँ है ओ राधा के प्यारे। टपकती है आँखों से आंसू हमारे। टपकते हैं आँखों से आंसू हमारे। तू आजा कहाँ है ओ राधा के प्यारे। तू आजा कहाँ है ओ राधा के प्यारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वही फल लगा भैया अहिर भैया। सुदामा जी चले, ज्यादा थक गए। दूर नगरी भैया दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हई तेरी बड़ी दूर नगरी। एक जगह विश्राम के लिए ठहरे और जब भगवान से रहा नहीं गया तो जब आंख खुली तो सीधे द्वारिकापुरी में पहुंच गए। तो एक पथिक कोई निकल रहा था, उससे कहा भाई कौन सी नगरी है ये? वो कहता है महाराज आप द्वारिकापुरी में हो। भैया इतनी जल्दी आ गए द्वारिकापुरी? चलो जैसा भी आ तो गए। अब किसी से कोई निकला, उनसे पूछा यहाँ मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? अब वो तो बचपन का नाम जानते हैं। पथिक बोला ये कन्हैया कौन है? मकान नंबर गली नंबर जो उसका कुछ और कुछ पता तो बदलाओ। सुदामा जी कहते हैं सुनाए यहाँ का राजा है वो। पथिक बोला अच्छा राजा है? तो बोले तुम ऐसे नाम ले रहे हो तो भैया क्या कहना है, हम तो यही नाम जाने को कृष्ण कन्हैया। तो क्या ना बोले, उनके नाम लेने से पहले विशेषण लगाए जाते हैं। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वे सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविप्र प्रतिपालक विश्ववंद श्री श्री महाराजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। इतने विशेषण लगाने के बाद कोई नाम लेता है उनका? तुम कह रहे हो श्री कृष्ण। सुदामा कह रहे हैं भैया तुम जानो, तुम मैं तो बातें यही कहूं। सुदामा जी तो इतने लंबे चौड़े विशेषण को सुन करके चक्कर में पड़ गए। बोले आप तो पतो बतलाओ आप कहां रहते हैं? सुदामा जी से कहा कि देखो वो ये जो महल अटारी दिख रहे हैं यही भगवान के निवास है, यही भगवान का राजभवन है। सुदामा जी जब दरवाजे पर पहुंचे द्वारपाल से आगे बढ़े तो रुक्मिणी जी के महल में घुस गए। भागवत के अनुसार तो सुदामा जी सीधे अंतःपुर में चले गए, लेकिन जो नरोत्तम दासकृत सुदामा चरित्र है उसके अनुसार रुक्मिणी जी के भवन में घुसे। द्वारपालों ने जब पूछा महाराज किससे मिलना है, सुदामा जी हाथ जोड़कर बोले भैया राम राम। बोले भैया राम राम का किससे मिलना है? सुदामा जी बोले अंदर जाके अपने महाराज से कह दियो वाको बचपन को सखा आयो ये बातें मिलवे की काजे। बस अपने महाराज को ये तो नहीं बताए थे। द्वारपाल तो अचंभित रह गया, आप हमारे महाराज के सखा हो? सुदामा जी बोले हाँ हाँ बचपन के मित्र। लिखा हो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा गजा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा गया है, कि दर पे सुदामा गरीबा गया है।
भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया है। तो इतने पर भी तालियां ना बजाओ, बजाओ सब हाथ ऊपर करके। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है।
कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। बोलो दीनबंधुनाथ की जय हो। जब इस प्रकार द्वारपाल से सुदामा जी ने कहा कि ये कह दो अपने स्वामी से, भगवान के पास द्वारपाल जब गए, बोले प्रभु एक ऐसा विरक्त महात्मा आया है जैसा हमने जीवन में नहीं देखा, तो अपने आप को आपका मित्र बतला रहा है। अच्छा भैया ऐसा कौन आ गया? बोले शीस पगाल जगातन में जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी उपायन की नहीं सामा, और द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो, चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता रहा, फटी सी एक धोती पहन रखी है और पूरे शरीर में ऐसे महाराज एक एक हड्डी एक एक नस नस गिन लो, ऐसा विरक्त महात्मा। भगवान के कान में जैसे ही सुदामा नाम पड़ा, सिंहासन से अपने कूद कर दौड़ पड़े, पीतांबर नीचे गिर गया, पादुका पहनना भूल गए, दोनों भुजा पसारे सुदामा सुदामा पुकारते दरवाजे की ओर भागते चले जा रहे हैं। सभा सावधान हो गई, ऐसी कौन सी विभूति आई है जिसके नाम पर उतावले आतुर होकर सरकार जा रहे हैं? ब्रह्मादि सुरेश देवता सब यहाँ दरबार में आकर के प्रणाम करते हैं, ऐसा कौन आ गया जिसके लिए प्रभु स्वयं जा रहे हैं? रुक्मिणी मैया भी आश्चर्यचकित हो गई। सुदामा जी को प्रभु ने द्वारे पर जाकर जैसे ही देखा तो तुरंत हृदय से लपक करके गले से लगा लिया। आनंद विभोर हो गए कि दोनों के नेत्र सजल हो गए, दोनों की आंखों से अश्रुपात होने लगे। दोनों का ही कंठाविरोध हो गया, कुछ कह नहीं पा रहे हैं आपस में। अत्यंत प्रेम की दिखता में कोई किसी से कुछ बोल नहीं पाता। जब ज्यादा प्रेम उमड़ता है तो हमारी वाणी से शब्द नहीं निकलते। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और सनई सनई भीतर की ओर ले गए। जब सभासदों की दृष्टि सुदामा जी के स्वरूप पर पड़ी तो सभी स्तब्ध हो गए। ओहो, यही विभूति जिसके लिए सरकार हड़बड़ा करके बाहर आए। ऐसे अकिंचन के प्रति सरकार ने इतने उदार, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सारी सभा सुदामा को देखकर स्तब्ध रह गई। सब आश्चर्यचकित थे, ये है कौन आखिर? भगवान ने हाथ पकड़कर सुदामा जी को अपने सिंहासन पर आसीन कर दिया। सुदामा जी बारंबार विरोध करते, फिर भी हाथ पकड़कर भगवान ने बैठा ही दिया।
रुक्मिणी जी आश्चर्य सुदामा आंखों से देख रही, आखिर है कौन। रुक्मिणी के भावों को प्रभु जान के आदेश दिया, शीघ्र जाओ, जल लेकर के जाओ, तो हमें चरण पखाड़ने हैं इनके। रुक्मिणी भागी भागी गई। इधर भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और उनके पीतांबर को उठाकर सुदामा जी के चरणों में लगी धूल को प्रभु स्वयं अपने पीतांबर से पोंछ रहे हैं। ये ब्राह्मण भक्ति देखो आप। जगत नियंता जगदाधार आज अपने पीतांबर से उनके चरणों की धूल को पोंछ रहे हैं। ज्यों ही तलवे पर हाथ लगा कि सुदामा जी उछल पड़े, तब भगवान ने पादतल को सनी सनी देखा कि अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं सुदामा जी के पैर में, जिनकी कोई गणना ही नहीं है, और कितने सारे फपोले पड़ गए नंगे पैर चलते चलते, जिनकी सुधि भी नहीं है। उनमें से कोई फपोले फूट गए, जिनमें से छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण अंदर भर गए हैं। ऐसे कंटक विद्ध पाद पद्मों को प्रभु ने जब देखा तो रुक्मिणी पानी लेकर आ पाती, तब तक तो प्रभु ने अपने अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धुला दिए। से बिहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायु सखा तुम, आए ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, चावल जो भी माताएं चढ़ाना चाहती हैं वो सब यहाँ रख जाए, बाद में कथा होने के बाद। अभी सब प्रेम से कथा सुनो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दशा देखकर प्रभु भी रोने लगे और ऐसे रोए आंसू से पाद प्रक्षालन हो गया, पूरे पैर धुल गए। और पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मंच पे आ जाओ सुदामा जी। प्रीतो विमुंचत विबुंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। प्रभु ने जो रुक्मिणी मैया परात में जल लेकर के आई उसको छुआ भी नहीं है, अपने नेत्रों के जल से पाद प्रक्षालन कर दिया। प्रीत की दिखता में प्रभु इतना जल बहा कि सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मिणी जी पानी लेकर आई, ये दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई, खड़ी खड़ी सोचने लगी। ई को कम करो भैया कि मने न कृतम पुण्यम बधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। इस अवधूत ने ऐसे कौन सा पुण्य किया था, सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण कमलों की रज चाहता है। मेरे स्वामी इसके चरण के देख करके इनके नेत्र अपने नेत्रों के जल से प्रक्षालन कर रहे हैं। ऐसी विभूति है कौन ये? केवल रुक्मिणी नहीं, सारा जगत सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना करता है। सुदामा जी सहमे हुए सिंहासन से चिपके हुए बैठे थे। प्रभु सुदामा जी के मनोगत भाव जान गए
सुदामा जी सिंहासन पर तो संकोची स्वभाव को हाथ पकड़कर प्रभु बोले मित्र। प्रभु ने सुदामा जी से कहा हे मित्र तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। सुदामा जी बोले हाँ। तो बोले थोड़ा विश्राम कर लो। और चरणों तक रुक्मिणी मैया को प्रभु ने दे दिया, जाओ जितने भी हमारी पटरानियां हैं सबको जल पिला दो, मुझे भी जल पिला दो, पूरे राजमहल में इससे प्रक्षालन कर दो। सुदामा जी को रुक्मिणी मैया अंदर चली गई जल देने के लिए। सुदामा जी को प्रभु अपने साथ लेकर के आए भीतर, सुंदर स्नान कराया, वस्त्राभूषण धारण कराए, विविध व्यंजनों से भोजन कराया, तांबूल निवेदन किया। उसके बाद सुदामा जी महाराज को रुक्मिणी जी के एकांत कक्ष में ले गए, जहां पर हस्ती दंत निर्मित सुंदर पलंग पर दूध के झाग के समान शुभ्र सुकोमल सैया पर शयन कराया। सुदामा जी को लेटकर ऐसा लगा जैसे क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हो, दूध के सागर में स्नान कर रहे हो, ऐसा लगा उनको मन में। आनंद विभोर हो गए, मन आह्लादित हो गया, बहुत प्रसन्न है सुदामा जी। जो प्रसन्नता जी, वैसे तो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं पर आज आह्लादित हो रहे हैं। जैसे नंद के भवन में जब लाला का प्राकट हुआ ना, तो आनंद तो हमेशा ही रहता है, महापुरुष कभी दुखी नहीं होते। लेकिन सुखदेव जी ने वहां क्या संबोधन दिया, नंदास्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। आज नंद के लाला नहीं बल्कि आह्लाद हुआ है, आह्लाद। आज उसी प्रकार सुदामा जी को आनंद में तो हमेशा रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, पर आज आह्लाद हो रहा है। इतनी खुशी है कि शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे, अपने आनंद को भगवान से कुछ बता नहीं पा रहे। प्रभु चरण दबाने लगे सुदामा जी के। जब रुक्मिणी मैया ने देखा कि हमारे स्वामी चरण सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी इस महापुरुष की सेवा करनी चाहिए। तो रुक्मिणी मैया पंखा चलाने लगे। धन्य है वो महापुरुष, जगत का स्वामी, त्रिभुवन तीनों लोक 14 भवन का अखिल नायक, जिसकी चरण दबा रहा है भगवती साक्षात लक्ष्मी जी को पंखा कर रही है, वो कोई साधारण महापुरुष है? ऐसे श्री सुदामा जी हैं। देवी परियचरत साक्षात चामर व्यजनेन वै। देखो इस अवधूत के ठाठ साक्षात लक्ष्मी से पंखा जल रही है, साक्षात लक्ष्मीपति जिसके चरण दबा रहे हैं। संसार में इससे बड़ा कोई सुसंपन्न हो सकता है? लक्ष्मी नारायण दोनों ही सेवा में समर्पित है। भगवान कहना चाहते हैं कि कोई सुदामा जैसा बने तो तुम भी सुदामा बन जाओ, हम स्वयं तुम्हारे चरण दबाने के लिए तैयार हैं। रुक्मिणी तुम्हारे लिए पंखा करने के लिए तैयार है। ऐसे महापुरुष निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरो समदर्शनम अनुप्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यंघेरुणिभिः। भगवान तो उसकी चरण रज में स्नान करने को तैयार है, बस कोई भाव से एक बार कहे तो प्रभु हम तुम्हारे। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसे जाननी हारा। बस प्रेम होना चाहिए आपके हृदय में। ऐसे हमारे परमात्मा हैं। भगवान श्री सूरदास जी के अंदर प्रेम था। सूरदास जी एक दिन गोवर्धन नाथ की तलहटी में बड़े बड़े रो रहे थे। किसके लिए? कि राधा जी आ जाए। और एक दिन प्रभु राधा जी को लेकर के गोवर्धन नाथ की तलहटी में पहुंचे। गोवर्धन नाथ की तलहटी में प्रभु पहुंचे
तो सुदामा जी सूरदास जी को अब दिखता तो था नहीं कि कौन आया है। तो सूरदास जी को प्रभु इशारा देना चाहते हैं कि राधा जी आ गई है, जिनकी चरणों के लिए आंसू बहा रहे हो वो आ गई। अब इनको पता कैसे चले सूरदास जी को कि राधा जी आई हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधा जी, किशोरी जी जरा आप आगे मत जाना, नहीं ये सूर आपके चरणों को पकड़ लेगा। अब सूरदास जी को इशारा मिल गया, प्रभु ने सहायता कर दी। सूरदास जी को पता लग गया कि किशोरी जी आई हैं। और सूरदास जी जैसे ही चरण पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए तो राधा रानी पीछे हट गई। तो राधा रानी की पायल उनके हाथ में आ गई। अब जब पायल ही नहीं होगी तो रास कहां से होगा। अब राधा रानी अपने पायल लेने के लिए सूरदास जी से कहती है, बाबा मैं पायल दे दी हूं। सूरदास जी कहते हम कैसे मान लें आपकी बात, तुम्हारी पायल है, जरा दूसरी पायल हमें दिखाओ तब हम देंगे। नहीं या पायल की मालकिन मोते आके कुछ कछु कहेगी कि मैं पायल लाके दो तो मैं कहां से देवेंगो। राधा रानी ने अपना चरण आगे बढ़ाया पर दूसरी पायल दिखाने के लिए सूरदास जी ने चरणों को पकड़ लिया। बोले अब छोड़ करके मत जाओ। ये प्रेम की कथा चल रही है, सुदामा जी में प्रेम था। सूरदास जी ने चरणों को पकड़ लिया। सूरदास जी कहते हैं, हे किशोरी जी, हे प्रिया जी, आप इतनी कठोर कब से हो गई हो। कृष्ण की तो सुनाए, ये बड़ा कठोर है, निर्दयी है, ब्रजवासियों को छोड़ के चला गया था। लेकिन आप तो कोमल हो, क्या आप भी इसके साथ कठोर बन गई हो। किशोरी जी ने अपना वरद हस्त श्री सूरदास जी के सर पर रखा। सूरदास जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। जैसे दर्शन किया कि प्रिया प्रीतमजू सामने खड़े हैं। राधा जी ने कहा, सूर कुछ वरदान मांग लो। सूरदास जी कहते हैं, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, अब आपने जो नेत्र दिए हैं ये वापस ले लो। राधा रानी कहती है, नेत्र वापस करना चाहते हो। सूरदास जी कहते हैं, जिन नेत्रों ने एक बार आपके दर्शन कर लिए वो अब इस संसार को देखने की आशा नहीं रखते। सूरदास जी ने कहा, आप ये नेत्र वापस ले लो। सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरी ये जो अखियां हैं ना, केवल आपके दर्शनों की प्यासी हैं और कुछ नहीं चाहिए। कौन कह रहा है जिसकी आंख नहीं थी, वो कह रहा है अखियां हरि दर्शन की प्यासी। देखो सूरदास जी के पास आंख भले ही नहीं थी, पर एक जो भक्ति वाली आंख होती है वो सबके पास नहीं होती। हम लोगों के पास कहाँ है अभी भक्ति वाली आंख, लेकिन वो आंख सूरदास जी के पास थी, जिसकी दृष्टि के द्वारा उन्हें श्री प्रिया प्रीतम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सूरदास जी तो भले ही अंधे थे, लेकिन जब भी वो बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे ना, तो नित्य वर्णन करते थे कि आज बिहारी जी ने कौन से रंग का वस्त्र पहना है, बल्कि देख नहीं सकते थे, फिर भी पूरे आभूषण श्रृंगार का वर्णन अपने पद में गा देते थे। अब जो बल्लभ कुली संप्रदाय के बालक थे, उनको एक प्रेम वाली ईर्ष्या हुई कि हम नित्य श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का, और ये सूर आता है और नित्य पद गा करके चला जाता है। तो एक दिन गुस्से में क्या किया कि ठाकुर जी का श्रृंगार ही नहीं किया, बस गले में एक मोतियों की माला पड़ी रहने दी। आज प्रभु नग्न खड़े हैं और सूरदास जी जैसे ही दर्शन करने के लिए आए तो वल्लभ कुली बालक कहते हैं, बोले क्यों आज पद नहीं गाओगे। सूरदास जी कहते हैं, अच्छा पद की कह रहे हो, बिल्कुल गाएंगे। सूरदास जी ने ऐसा पद गाया, आज हरि देखे नंगा मनंगा,
ऐसा पद गाया, आज हरि देखे नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसन हीन मुख उठत तरंगा। प्रभु के चेहरे पर तरंगे उठ रही हैं, ऐसा पद में गायन कर रहे हैं। प्रभु आज नग्न अवस्था में सूरदास जी को दिखता नहीं था, पर भी वर्णन कर दिया। बोले जलसुत भूषण अंग विराजत, ये जलसुत है कौन? मोतियों की माला, मोती जो है वो जल से ही तो प्रकट होता है, इसलिए जलसुत भूषण अंग विराजत, बसन हीन मुख उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। किलकत दधि मुख सुतले मनवर, सूर हसत ब्रज जुवतिर संगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। सूरदास जी कहते हैं मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप ये मेरी दृष्टि वापस ले लो, लेकिन एक चीज दे करके जाओ। बसो मेरे नैनन में ये जोरी, बसो मेरे नैनन में यह जोरी, नव दुल्हे ब्रजराज सावरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। नव दुल्हे ब्रजराज सावरो, दुल्हन राधिका गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। ये प्रेम की बात है। भगवान कहते हैं कोई सुदामा बन के तो देखे। अब आपस में प्रेम की चर्चाएं होने लगी, पुरानी बातों को याद करने लगे कृष्ण और सुदामा। बातें चली, कृष्ण ने कहा आपका विवाह नहीं हुआ? विवाह हो गया मित्र। सुदामा जी कहते हैं हाँ। बोले भाभी जी कहते हैं, बोले बड़ी सुशील है तुम्हारी भाभी। भगवान कहती है तुमने विवाह में मुझे याद नहीं किया, मुझे बुलाया नहीं, अपने मित्र को इतना भूल गए। सुदामा जी बोले हाँ भाई नहीं रहा ध्यान, और विवाह भी क्या ऐसे ही सब हो गया। तो भगवान, अब सुदामा जी कहते हैं कन्हैया ये बता तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? श्री कन्हैया कहने लगे, हंसने लगे पहले कन्हैया, बोले हाँ अभी बतलाएंगे। तो बोले बुलाओ आशीर्वाद। कन्हैया ने बुलाया सबको आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसे ब्राह्मण देवता रुक्मिणी जी आई, सत्यभामा आई, मित्रवृंदा आई, जाम्बवती आई, सब बिल्कुल एक एक करके प्रणाम। अब लगी लेने, क्योंकि 16,108 है। सुदामा जी जैसे 1-2 हुई। सुदामा जी आशीर्वाद पहले तो कह रहे थे तथास्तु सौभाग्यवती कल्याण कल्याण, सब आशीर्वाद दे रहे थे। अब थकने लगे सुदामा जी, बोले भैया और कितनी है? श्री कन्हैया कहते हैं प्रभु ये तो 10% भी नहीं है। सुदामा जी बोले हमारा तो मुख दुखने लगेगा। ऐसे फिर भब 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 कह के आशीर्वाद सबको दिया। पहले तो सुदामा जी बोले क्यों भैया आज कोई कार्यक्रम है जो इतनी महिलाएं आई हैं? बोले नहीं नहीं प्रभु, सब ये आपकी दासियां हैं, चरणों की सेवा करना चाहती हैं, ये सब पत्नियां हैं। अब सुदामा जी के होश उड़ गए। बोले हमने एक विवाह में नहीं बुला पाया तो तुम इतने नाराज हो रहे हो? तुमने इतने सारे विवाह कर लिए, हमें एक में भी पूछ लेते। श्री भगवान कहते हैं हमारे जो विवाह हैं सब रास्ते चलते फिरते में सब हो गए, कोई भी ऐसे बढ़िया तरीके से नहीं हो पाया। अब सुदामा जी को भगवान बहुत देर से देख रहे हैं कि कांख में कुछ ऐसे बैठे हुए क्या रखा है। बोले भगवान बोले क्यों मित्र, क्या हाथ में दर्द हो रहा है? बोले नहीं नहीं। तो बोले दर्द हो रहा है तो लाओ हम दबा देते हैं, जब से हम पैर फालतू में ही दबा रहे हैं। तो सुदामा जी को शर्म आई कि इतने बड़े राज ठाठ देख के हम चावल की पोटली देंगे। भगवान समझ गए बेचारा शर्मा रहा है। भगवान ने एक झटका मारा, चावल की पोटली खींच ली। भगवान ये नहीं कहते कि हमें क्या चाहिए, भगवान ने कह दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहं भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयतात्मना। हे मित्र, मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं, जो भाव से मुझे कुछ भी दे दे मैं वो पाने को लेने को तैयार हूं। सुदामा जी की चावल की पोटली को प्रभु ने खोला, प्रभु प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा ये भाभी जी ने भेजा है हमारे लिए। भगवान ने एक मुट्ठी चावल को लिया और पा गए, दूसरी मुट्ठी भी पा गए, तीसरे पर भैया ऐसे मत फेंको, आराम से सब बाद में चढ़ा देना। अब वो तुम्हारे यहां तक तो आ नहीं पा रहे हैं, भागवत जी तक, रास्ते में ही चरणों में कुचल जाएंगे, बाद में सब एक एक करके यहां चढ़ा देना। लाइट बंद कर दो यार, कौन भैया आशिक, लाइट बंद करो, जरूरी है, चलने दो। अब सुदामा जी से भगवान कहते हैं भाभी ने और कुछ संदेश ने। अब भगवान तीसरी मुट्ठी भी जब चावल खाने वाले थे तो रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, संतों ने भाव दिए। एक संत कहते हैं रुक्मिणी मैया ने इसलिए हाथ पकड़ा कि 2 मुट्ठी चावल पाकर के प्रभु ने 2 लोगों का सुख प्रदान कर दिया सुदामा जी को। तो रुक्मिणी मैया यूं कहना चाहती है कि क्या तीसरी मुट्ठी पाकर के स्वयं सुदामा बनने की इच्छा है क्या? तीनों लोगों का सुख जब दे दोगे सुदामा जी को तो स्वयं सुदामा बनोगे क्या? इसलिए एक संत कहते नहीं, इसलिए पकड़ा कि मानो रुक्मिणी जी कहना चाहती हैं प्रभु 2 मुट्ठी खाओगे, ज्यादा खाओगे, कच्चे चावल है तो पेट खराब हो जाएगा। अन्य भाव संतों ने दिए। भगवान कहते हैं भाभी ने और कुछ संदेश नहीं दिया हमारे लिए। सुदामा जी बोले याद आ गया कि कहा था सुशीला ने क्या। सुदामा जी ने संदेश सुनाया, एक मास द्विपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोय। सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही प्रभु ने जवाब दिया, बोले हे भाई मित्र, अब भाभी जी से लौट करके हमारे वचन भी उनको सुना देना। क्या? बोले होने थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो द्वादशी के दिन खूब बढ़िया सब्जी पूड़ी खीर सब पाते हैं, प्रेम से खूब चकाचक भोजन करते हैं। तो भगवान भी मानो कहना चाहते हैं कि अब तक तो एकादशी के दिन तुम भूखे रहा करते थे, पर आज से भूखे कभी नहीं रहना है, नित्य द्वादशी होगी, नित्य खूब चैन से भोजन करो। सुदामा जी कहते हैं भगवान की कृपा दिखाई नहीं पड़ती, भगवान कृपा कर रहे हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भगवान देते सबको है, पर दिखाई नहीं पड़ती कृपा। आकाश के मेघ रात्रि में बरस कर चले जाते हैं, सुबह केवल हमें पानी दिखता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा बरसती है पर बरसते दिखाई नहीं पड़ती, वो तो जब पता चलता है जब कृपा हो जाती है। सुदामा जी बोले अब हम मित्र जाना चाहते हैं। भगवान बोले बिल्कुल चले जाओ। सुदामा जी के मन में आया कि अब इनने बिल्कुल भी नहीं रोका हमें। सुदामा जी चले आए और जैसे ही देखा कि जहां मालकोष लगा भैया, मालकोष भैया राग में। सुदामा जी जैसे ही आए तो सुदामा जी ने देखा जहां हमारी कुटिया थी वहां दिव्य महल बन करके खड़े हो गए हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे।
मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो हंसी मेरी टूटी सी छानी, यहाँ तो हंसी मेरी टूटी सी छानी, कंचन महल खड़े है सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान। सुदामा जी डर गए कि हमारी भैया टूटी झुपड़िया कहां से चली गई है, यहाँ से हमारी झुपड़िया थी वो कहां चली गई, हमारी पत्नी सुशीला कहां चली गई। भैया पूछा किसी से ये कौन सी नगरी है, कहा ये सुदामापुरी। अच्छा होंगे कोई सुदामा, सुदामा जी सोच रहे हैं। सुदामा जी आगे बढ़े और पीछे से देखा कि सुशीला जी चली आ रही हैं, छम छम करती, पायल बज रही है, बढ़िया सुंदर सी साड़ी पहन रखी है जिन्होंने, खूब आभूषण लदे हुए हैं। और उन्होंने जैसे ही कहा कि स्वामी कहाँ जा रहे हो, रुक तो जाओ। सुदामा जी ठहरे, ओ भैया सुशीला ये आभूषण कहाँ से आए गए? बोले सब प्रभु की कृपा है। इस प्रकार सुदामा जी पर कृपा की। भगवान मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में पधारे। अब भैया समय अभी हो गया है, सब लीला एक एक शब्द में सुन लो आगे क्या क्या हुआ। ब्रजवासियों से मिलन हुआ, उसके बाद वसुदेव जी का यज्ञोत्सव हुआ। श्री भगवान जी के ने बाद में देवकी के 6 पुत्र जो मर गए थे अपने भाई, उनको लौटा करके वापस दिया। सुभद्रा हरण की कथा भी आगे बतलाई 10वें स्कंद में है। भगवान द्वारा मिथिलेश, जनक, श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक साथ जाना, दोनों के घर भगवान एक साथ पधारे। वेद स्तुति भागवत जी में मूल है, बहुत विस्तार से इस पर कथा होती है। बहुत कठिन विषय है भागवत जी का वेद स्तुति। शिव जी का संकट मोचन, भृगु द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, भगवान के द्वारा मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना, इस प्रकार से 10वें स्कंद की कथा सुनाई। और आगे 11 स्कंद में पहुंचे तो यदुवंश को श्राप। भगवान ने जब सोचा यदुवंश ज्यादा बलशाली हो रहे हैं तो इनको श्रापित करके मारना अत्यावश्यक। भगवान ने यदुवंश श्राप के द्वारा यदुवंशियों का विनाश करवाया, यदुवंशियों को मुक्ति दिलवाई और स्वयं भी स्वधाम को पधारे। आगे दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु सब अजगर, ये सब कथा अजगर भगवान के स्वधाम गमन की कथा सुनाई। आगे अंतिम 12 स्कंद में फलश्रुति बतलाई कि प्रभु स्वधाम को चले गए, धराधाम पर कब पधारेंगे। तो बताया संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना
भवने विष्णु यश साकल की प्रादुर्भूतो भविष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में कब, जब कलयुग के 800 वर्ष शेष रह जाएंगे तब। अभी क्या 5121-22 साल गुजरे हैं। इसकी कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। जब 800 वर्ष शेष रह जाएंगे, घोर कलयुग आ जाएगा, तब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले संभल नाम की तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा। ये भागवत जी में स्पष्ट लिखा। अंत में फलश्रुति बतलाई। अब एक श्लोक सब लोग पहले बोलो, हमारे साथ सब उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख शमनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्लोक का अर्थ है, जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, उनके चरण कमलों को सर्वदा चरणों में समर्पण सदा सर्वदा के लिए 100 प्रकार के दुखों को शांत कर देती है। और परम तत्व श्री हरि को हम नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार भागवत जी का विराम होता है। और आज एक हम उस दिन से नहीं कह पा रहे, अंतिम बात है 15-20 मिनट की, 15 मिनट और बस। परीक्षित जी, क्या आप भक्ति करो, सब करो, पर आजकल जो समय चल रहा है उस हिसाब से राष्ट्र भक्ति भी करो भैया। गीता में भगवान एक उपदेश देकर के गए हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में, दूसरे धर्म में राजा बनने से अच्छा अपने धर्म में भिखारी बन जाओ। आजकल की स्थिति बड़ी भयानक चल रही है। विधर्मी जो है वो हमारे धर्म को तोड़ने में लगे हुए हैं, हम में फूटन पैदा कर रहे हैं। अब ये विचार हमको करना है कि एक होके रहना है, सब एक हो जाओ। आजकल आप देख रहे हो हमारे धर्म में कितनी, बताओ किसी चीज की कमी है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे धर्म में कुछ ऐसे कलमुए होते हैं जो अपने देवताओं को छोड़ करके दूसरे के देवताओं को मानने लग जाते हैं। किस लिए? पैसे के लालच के लिए। अपने धर्म में किसी के पास गरीबी आती है, दूसरे धर्म वाले उसे लालच देते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, सब प्रकार का लालच देखते हैं। वो तुरंत उनका निशान गले में लटका लेते हैं, अथवा उनके धर्म की जो भी निशानी होती है उसे धारण कर लेते हैं। अरे भैया, उनके धर्म की निशानी क्यों धारण कर रहे हो? हमारे धर्म में गीता जी का वही श्लोक ध्यान कर लो कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। दूसरे धर्म में राजा बनने से अच्छा अपने धर्म के भिखारी बन जाओ, धर्म पर चलो। हमारे धर्म की निशानी है, भाई बहन सब ध्यान देवे। जो बहनों के लिए बतलाया वो बहनें करें, भाइयों के लिए बतलाया वो सब महापुरुषों को करना चाहिए। हमारे धर्म की निशानी है तिलक लगाना, शिखा धारण करना, यज्ञोपवीत धारण करना। ये हमारे धर्म के 3 मुख्य निशानियां हैं। जब विधर्मियों को टोपी पहनने में अथवा क्रॉस लटकाने में दिक्कत नहीं है, तो हमें तिलक लगाने में क्या दिक्कत होती है? हमें शिखा रखाने में क्या दिक्कत होती है? वो नित्य अपने उनके जो भी होते हैं देवताओं के, वो नित्य जाते हैं। कुछ लोगों के नियम होते हैं, पर वो कभी अपना नियम नहीं छोड़ते। कई जगह तो वो रास्ते में ही अपना कार्य दैनिक क्रिया करते हैं। पर हमारा क्या है, जिस दिन कुछ आलस आ गया बोले आज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया? निश्चित करो। दैनिक क्रिया कभी प्रभु की छूटनी नहीं चाहिए। हम तो एक ही बात कहते हैं कि ना हम चादर वाले हैं ना फादर वाले हैं, ना हम चादर वाले हैं ना फादर वाले हैं, हम तो जय जय श्री राम वाले हैं भैया।
सभी लोगों से आग्रह है कि अपने धर्म पर डटे रहो। हमारे ही धर्म में कुछ होते हैं ऐसे, क्रिसमस डे सबको याद रहता है, 1 जनवरी सबको याद रहती है, पर संत दिवस, गुरु दिवस, राम नवमी, नव हिंदू नव संवत्सर सब भूल जाते हैं। 25 दिसंबर का क्रिसमस डे सबको याद रहता है, पर सब ये भूल जाते हैं 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच हमारे गुरु गोविंद सिंह के लड़के दीवार में चिनवा दिए गए। लेकिन हमारे धर्म के कुछ धर्मी होते हैं जो अपने अपने बच्चों को सजा करके भेजते हैं, सेंटा क्लॉज आएगा, गिफ्ट लेकर के आएगा। अरे तुम वो क्रिसमस डे मनाते हैं, हम उस दिन राम दिवस मनाएंगे, हम उस दिन संत दिवस मनाएंगे, हम उस दिन बलिदान दिवस मनाएंगे। दीपावली जब आती है तो कहा जाता है कि फटाके मत फोड़ो, प्रदूषण फैलता है, और 1 तारीख को सबको सांप सूंघ जाता है, सब घर सुन बैठ जाते हैं 1 तारीख को। अरे तुम 1 तारीख को फटाका जला रहे हो, हम हिंदू नव संवत्सर को फटाका जलाएंगे, हम राम नवमी को फटाका जलाएंगे, हम दीपावली को फटाका जलाएंगे। सबसे निवेदन करना चाहेंगे, अपने धर्म के प्रति कट्टरवादी बन जाओ। वो जब अपने धर्म के प्रति कट्टरवादी हैं तो हम क्यों नहीं बनते हैं? ये सोचो, जब जिस प्रकार वो अपने धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं तो हमें भी तो करना चाहिए। वो इंसान है तो क्या हम इंसान नहीं है? और वैसे शास्त्रों के अनुसार तो सब जितने भी धर्म है सब सनातन के बाल बच्चे। प्रयागराज के पंडा सबने सुने हैं, उनके पास पूरा इतिहास होता है। हिंदू धर्म को छोड़कर के अन्य धर्म का रजिस्टर खुलवा लो तो वो 10 पीढ़ी 10 पीढ़ी तक तो बतला देते हैं फलाने फलाने, लेकिन उसके बाद सबके बाप दादाओं का नाम रामलाल और श्यामलाल निकलता है, क्योंकि हमारे हिंदू तो बन रहे हैं पैसे के लालच में। इसलिए भैया सबसे विनम्र आग्रह, जो लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सब बिल्कुल ध्यान दो। हमारे धर्म में हमें अपने धर्म पर कट्टरवादी बनना चाहिए। आज से सब प्रण लेकर के जाओ। कौन कौन प्रण लेकर के जा रहा है कि हम कल से नित्य तिलक लगाएंगे? सब हाथ उठाओ। सब यहां से शपथ लेकर के जाओ, कल से हम नित्य तिलक लगावेंगे। तिलक हमारी निशानी है, बेधर्मी देख करके डर जाएं कि हाँ है हिंदू कोई जो तिलक लगा रहा है, हाँ है हिंदू को जो ही सिखा रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। सभी गांव वालों का आभार व्यक्त करते हैं जो आप सभी ने हमें इतना प्रेम देकर के आज इस व्यासपीठ पर बिठाने का सौभाग्य प्रदान किया। उस दिन रामलीला मंच से भी हम कहे कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य जी जो है वो कहते हैं कि रामचरितमानस में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां व्यक्ति सम्मान नहीं पाता है। उनमें से एक जगह जन्मभूमि भी बतलाई। जन्मभूमि पे क्या है, प्रेम में कोई सम्मान नहीं देता है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि इसी जन्मभूमि पर हमें सम्मान देने के लिए आपने इस व्यासपीठ पर बिठलाया। नहीं, शायद ही कोई व्यास है जो अपनी जन्मभूमि से कथा प्रारंभ करते हो, लेकिन हमें गर्व होता है कि हमारे गांव वालों ने हमारी कथा जो है अपनी जन्मभूमि से शुरू कराई। और हमारे ताऊ जी के द्वारा, फूफा जी के द्वारा एक स्लिप आई थी, उसमें लिखा था, और ये बात सत्य है कि आज पर कल व्यक्ति सब चीजों पर ध्यान देते हैं। एक तो ये राष्ट्र पर ध्यान देना है, एक आजकल समस्या चल रही है गाय माता की। भैया सब एक बागेश्वर वाले महाराज जी का एक नारा चल रहा है कि गौशाला नहीं है उपाय, एक हिंदू एक गाय। एक हिंदू यदि एक गाय भी रख लेना तो विधर्मियों को छोड़ दो। 137 करोड़ में से हम कह रहे हैं ज्यादा नहीं तो 100 करोड़ तो हिंदू है ही, तो 100 करोड़ गाय तो है नहीं अपने भारत में। एक हिंदू एक गाय रख ले तो पूरी गाय बढ़िया, आज गाय माता की ठीक से सेवा होती रहेगी। सबसे विनम्र आग्रह है भैया, एक एक गाय माता का पालन अवश्य करो। सरकार से भी निवेदन है, जो लंपी वायरस फैल रहा है उस पर ध्यान दें। अब
कोरोना थी वो हम इंसानों पर विपदा थी, लंपी वायरस जो है वो गौ माता पर विपदा है। इसलिए भैया सभी लोग जैसे भी आपको कुछ बीमारी के लक्षण देखें, जो भी गांव में तो बहुत से लोग गाय माता रखते हैं, सभी से निवेदन है गाय माता की सेवा अवश्य करो। और गाय जिस घर में होती है ना, उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। इस बात को हम लिख करके दे सकते हैं। सभी लोग गौ सेवा करो, गौ दुग्ध पान करो। हाँ, देसी गौ माता, वैसे अब जो भी है वो तो ठीक है, देशी गौ माता का इतनी उनकी पूजा, नित्य पूजा। हमारे गुरुजी हैं, हमारे पिताजी के भी गुरुजी हैं, ताऊ जी आए थे, सबके गुरुजी हैं। दतिया में डॉक्टर श्री कृष्ण शास्त्री जी सब लोग जानते हैं। निवास स्थान उनका जो है वो गांव महरौली के रहने वाले हैं, दतिया में निवास करते हैं। उनके घर में 10-11 गायों की सेवा होती है। गौशाला चलती है श्री कृष्ण गौशाला के नाम से। प्रत्येक गाय को, संजय ताऊ जी के तो शायद बगल से ही रहते हैं, उनके यहाँ जितना एक मानव का आहार रहता है, हम जो नित्य एक थाली भोजन पाते हैं ना, 6-7 रोटी सब्जी ये सब, प्रत्येक गौ माता को एक थाली जाती है। और उनका जो भूसा इत्यादि है वो तो जाता ही है, लेकिन एक थाली सब गौ माताओं को जाती है। नित्य सबकी आरती होती है। पूज्य जगत गुरु राजेंद्र दास जी महाराज जी अभी कहीं बहुत दूर कथा कह रहे थे, उन्होंने भी अपनी वाणी से हमारे शायद जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हमने वीडियो डाला था, उन्होंने कहा कि हम तो समय नहीं मिल पाता। इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं कि हम जब भी दतिया से निकलते हैं तो ये मन होता है शास्त्री जी के घर जा जाए। ऐसी गौ सेवा हमारे गुरुदेव करते हैं और गौ माता की कृपा से ही। और वो माता जी ये कहती है कि प्रभु हे गौ माता, आप इसी प्रकार हमारे घर में वृद्धि करते रहना। और गुरु जी गौ माता की सेवा स्वयं अपने हाथों से करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सभी को सादर जय सिया राम, सबको सादर प्रणाम। राधे कृष्णा सभी को। आइए आरती एक मिनट। एक पहले भजन पे सभी लोग नृत्य कर लो, आज अंतिम है इसीलिए खड़ा किया हम सबको कि राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से मिसरी से मिसरी